हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 3 नवंबर 2022 और दिन है गुरुवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, पीएम मोदी ने कल इन्वेस्टर्स कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का किया उद्घाटन। ट्विटर पर ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए हर महीने देने होंगे 660 रुपए। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। शाहरुख खान ने मनाया अपना 57वां जन्मदिन और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। आप कितनी क्रिएटिव हैं ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा है। 4 मिनट में आप खुद भी अपना टेस्ट कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे डाइवर्जेंट एसोसिएशन टास्क यानी डैट नाम दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों के अनुसार डैट में व्यक्ति को 10 संज्ञावाची शब्द लिखने को कहा जाता है। जो एक दूसरे से जितने अलग व असाधारण शब्द लिखता है वह उतना ही क्रिएटिव होता है, क्योंकि वह उतने नए तरीकों से सोच सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि आज 3 नवंबर 2022 का ये एपिसोड आज का अखबार का आखिरी एपिसोड है। दोस्तों, कल मैंने आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की थी, बट अनफॉर्चुनेटली कल सिर्फ 40 लोग इसके लिए तैयार हुए। खैर, कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतने समय तक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस आखिरी एपिसोड में मैं खबरी के फाउंडर्स का और खास तौर पर अपने फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पिछले 4 सालों में मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे इस न्यूज शो के कारण कई सैक्रिफाइसेस भी दी। साथ ही मैं क्षमा प्रार्थी हूं उन लोगों का जो मुझे कंटिन्यू करते हुए देखना चाहते थे, पर मैं उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों, अब कल से आप खबरी ऐप पर इस पॉडकास्ट की जगह सुबह का अखबार सुन सकते हैं, जिसका कंटेंट लगभग ऐसा ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज आखिरी बार मेरे द्वारा सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इन्वेस्टर्स कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस बैठक का उद्देश्य था कि संभावित निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करना और अगले 10 सालों के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस इन्वेस्टर्स मीट से 5 लाख नौकरियों का सृजन होगा और कर्नाटक के लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में इन सीटू स्लम पुनर्वास प्रोजेक्ट के तहत कालकाजी में बनाए गए 3024 नवनिर्मित EWS फ्लैटों का उद्घाटन किया। पीएम ने झुग्गीवासी लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत का काम ओरेवा कंपनी को बिना टेंडर के ही दिया गया था। यह खुलासा गुजरात पुलिस के कोर्ट में दिए हलफनामे से हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिज की केबलें काफी पुरानी थीं और उनमें जंग लग चुकी थी। मरम्मत के दौरान केबलों की ऑयलिंग, ग्रीसिंग भी नहीं की गई। ब्रिज के लकड़ी के बेस को बदलकर एल्युमिनियम की 4 लेयर वाली चादरें लगा दी गईं। इससे पुल का वजन बढ़ गया। पुरानी केबलें यह लोड संभाल नहीं सकीं और भीड़ बढ़ते ही ब्रिज टूट गया। चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को अब बिना हथियार के लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 44 हफ्ते तक चलने वाले इस ट्रेनिंग अभियान में सैनिकों को 15 स्टेप्स सिखाए जाएंगे। इससे प्रशिक्षित जवान बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और ऑक्सीजन की कमी जैसी परिस्थितियों का भी सामना कर सकेंगे। मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा के हेलीकॉप्टर की बुधवार को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण ऐसा करना पड़ा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फिर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कल गहलोत की जिस तरह तारीफ की, उस पर तंज कसते हुए पायलट ने यहां तक कह दिया कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह से तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। वहीं पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के पहले वोटर 106 साल के श्याम सरन ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश में 34वीं बार वोट डाला। उन्होंने हिमाचल उपचुनाव के लिए कालपा में अपने घर से पोस्टल बैलेट से वोटिंग की। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन सेवा की संस्थापक इला भट्ट का देहांत हो गया। इला बहन ने भारत की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में अहम कार्य किया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ा एक्शन लिया है।
जालौन जिले के पीटीसी ब्रांच में तैनात डीएसपी विद्या किशोर शर्मा का डिमोशन करके उन्हें सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बना दिया गया है। पिछले साल शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे झोले में नोटों के बंडल लेते दिख रहे थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार रात करीब 10 बजे एक निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढह गया। हादसे में 50 मजदूरों की जान बाल बाल बच गई। दरअसल हादसे के वक्त मजदूर टनल के बाहर खाना खाने के लिए निकले हुए थे। मुंबई में बुधवार को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में 4 मौलानाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक कार्यक्रम में मौलाओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग घोटाला केस में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में मंगलवार को हुई रिकॉर्ड बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बारिश से जुड़े हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों को अब प्रवेश के दौरान देने वाले 10 लाख रुपए का बॉन्ड नहीं देना होगा। अफगानिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के बाहर बुर्का का विरोध कर रही लड़कियों पर तालिबान के अफसरों ने कोड़े बरसाए। यह घटना रविवार की है, लेकिन वीडियो कल वायरल हुआ। इसमें लड़कियों को भागते और तालिबानी अफसरों को उनका पीछा कर उन पर कोड़े बरसाते हुए देखा जा सकता है। रूस ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने में यूक्रेन की मदद कर रहा है। यह दावा रूस के सांसद इगोर मोरोजोव ने किया है। इससे पहले पाकिस्तान पर तानाशाही देश नॉर्थ कोरिया और लीबिया को परमाणु बम बनाने की तकनीक बेचने के आरोप लग चुके हैं। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। ट्विटर पर ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए यूजर को अब हर महीने $8 यानी करीब 660 रुपए देने होंगे। यह चार्ज सभी देशों में अलग अलग होगा। उधर ब्लू टिक पेड करने पर दुनिया भर से शिकायतें मिलने के बाद इलोन मस्क ने साफ किया कि सभी शिकायतकर्ता कृपया शिकायत करना जारी रखें, लेकिन आपको $8 तो देने ही पड़ेंगे। मस्क ने अपना बायो बदलकर ट्विटर कंप्लेंट हॉटलाइन ऑपरेटर कर लिया है। इस बीच ट्विटर की एड सेल्स चीफ सारा पर्सनेट ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। फिक्की के बैंकिंग सम्मेलन FIBAC 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि ई-रूपी की शुरुआत देश में करेंसी के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह बिजनेस करने के तरीके और ट्रांजैक्शन के तरीके को बदल देगा। लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया इंडिया की 100% हिस्सेदारी अब टाटा ग्रुप के पास आ गई है। एयर एशिया एविएशन ग्रुप लिमिटेड ने बुधवार को टाटा ग्रुप के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया। शेयर बाजार में कल गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट के साथ 60,906 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 62 अंक फिसलकर 18,082 के स्तर पर क्लोज हुआ। डॉलर के मुकाबले कल रुपया 19 पैसे कमजोर होकर ₹82.78 पर बंद हुआ। सोने में कल तेजी देखने को मिली। ये 133 रुपए महंगा होकर 50,824 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी कमजोर हुई। ये 421 रुपए सस्ती होकर 58,627 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। विंडफॉल टैक्स 11,000 रुपए प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। यह कटौती 2 नवंबर से लागू हो गई है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। T20 वर्ल्ड कप में बुधवार को एक सांस रोक देने वाले अहम मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीता और टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। लोकेश राहुल और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली की हाफ सेंचुरी और सूर्या के कैमियो की मदद से भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास ने जबरदस्त शुरुआत की। बारिश शुरू होने से पहले बांग्लादेश ने 7 ओवर में 66 रन बनाए थे और उसका कोई भी विकेट नहीं गिरा था, लेकिन बारिश रुकने के बाद बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 16 ओवर में 191 रन का रिवाइज टारगेट मिला। इसके बाद लिटन दास लोकेश राहुल के डायरेक्ट थ्रो से रन आउट हो गए। यहीं से खेल भारत की तरफ झुकने लगा और आखिरी ओवर में भारत ने जीत दर्ज की। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी नीदरलैंड ने बुधवार को जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया। यह हार जिम्बाब्वे के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को तोड़ने वाली है। हालांकि जिम्बाब्वे
कुछ समीकरण पक्ष में होने पर अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। भारत के सूर्य कुमार यादव यानी स्काई दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बन गए हैं। वे आईसीसी की टी20 रैंकिंग में टॉप पर आ गए हैं। सूर्या ने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को जारी रैंकिंग में सूर्य कुमार को पिछले मैच के अर्धशतक का फायदा मिला और उनके 863 अंक हो गए। यह अर्धशतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया था। अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। शाहरुख खान ने कल अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। किंग खान ने जन्मदिन के मौके पर मन्नत के सामने इकट्ठा हुए हजारों फैंस को अपनी झलक दिखाकर खुश कर दिया। जन्मदिन के मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म पठान का टीजर भी रिलीज किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्म मेकर पूजा भट्ट बुधवार को राहुल गांधी के साथ हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। दोनों एक साथ पैदल चले और कई मसलों पर चर्चा भी की। पूजा भट्ट और राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और लिखा गया, हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। सुपरस्टार सलमान खान के बाद अब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इससे पहले बिग बी को मुंबई पुलिस की सामान्य सुरक्षा प्रदान की गई थी। और अब आज की रोचक खबर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने हवाई जहाज का टिकट लिया हो और जब आप एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चले कि ऐसी कोई फ्लाइट है ही नहीं। जी हां, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में दिल्ली के लिए गो फर्स्ट फ्लाइट की टिकट बुक करने वाले पैसेंजर्स ने जब एयरपोर्ट में एंट्री लेने की कोशिश की तो सिक्योरिटी ने उन्हें एंट्री नहीं दी, क्योंकि वैसी कोई फ्लाइट थी ही नहीं, जबकि टिकट भी असली था, जाली नहीं। दरअसल हुआ ये कि उन टिकटों को जारी करने वाली एयरलाइन ने 1 महीने पहले ही ऑपरेशन बंद कर दिया था और बेचारे पैसेंजर्स को न इस बारे में बताया था, ना ही उनके पैसे रिफंड किए थे। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है अलविदा कहने का। थैंक यू टू ऑल माई लिसनर्स। आपके कारण मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में मिलेंगे हम एक और बार। तब तक के लिए नमस्कार।